Hello student, I am Manoj Gaur, TGT Mathematics, Springdale College, Pilibhit. Today in this video session I am going to explain you about the topic quadratic equation. So first of all, it is necessary to know the basics of quadratic equation. In this session I will tell you about what is quadratic equation and the terms related to quadratic equation and the methods by which we can solve the quadratic equations. So for a reminder, I am telling you the terms. First of all, I am writing here x, y, z. मैथमेटिक्स में x, y, z इन सबको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, ये फिक्स वैल्यूज हैं. और जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. एक्स में भी 4 10 एक्सेट्रा. सिमिलरली वाई, सिमिलरली जेड. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हम वेरिएबल्स का यूज करते हुए इक्वेशन बनाते हैं उसमें मैं सबसे पहले कुछ टर्म्स बताता हूँ आपको. यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर. इसका मतलब हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एक्स क्या है और ये 2 क्या है यहाँ पे. तो एक्स तो वैसे वेरिएबल है, लेकिन अगर पावर फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उसको कहते हैं बेस, और ये होता है एक्सपोनेंट. बेस एंड एक्सपोनेंट. अब वो बात करते हैं इक्वेशंस के बारे में. तो इक्वेशन में कितने टाइप की इक्वेशंस होती हैं? वो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन, पावरफुल इक्वेशन. यहाँ लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिनका एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं. और अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो टॉपिक है आज हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर यानी कि एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वो 2 होता है, और क्यूबिकल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 होता है, और पावर 4 एक्सेट्रा आगे की इक्वेशंस होती हैं तो उनमें पावर बढ़ती जाती है. यहाँ हम जो बात कर रहे हैं केवल बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. मैं जनरली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल से समझाता हूँ. एक उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हम कैसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है. हमने इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट ढूंढना है पहले तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है. हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 2 है. तो अगर पावर 2 यानी एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. और एक खास बात और, ये जो आपके सामने लिखी गई इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस तरह लग रही है मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में बहुत सिमिलरिटी है. इस जो टर्म मैंने आपके सामने लिखी है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम यहाँ देखें और कंपेयर करें इक्वेशन को तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से देखें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 9. अब बात करते हैं a b c है क्या. तो a b c रियल नंबर्स हैं. तो अब देखिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसको आसानी से लिख सकते हैं. डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि a quadratic equation in the variable x is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a b c are real numbers and a never be equal to 0. a कभी भी 0 नहीं होगा. अगर ये 0 हो जाएगा तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो बहुत आसानी से लिखी जा सकती है. वो डेफिनेशन की फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ. इसको हम टॉपिक वाइज ले लेते हैं, नंबर 1 पे लेते हैं इसको.
a quadratic equation in the variable x is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real number and a is not equal to 0. तो ये डेफिनेशन फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली कोई खास बात नहीं है। मैंने अभी क्या लिखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है। तो डेफिनेशन फॉर्म में क्या गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, ये है x, इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड हियर, यानी कि यहाँ पे वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाती। अब बात आती है इसके बाद दूसरी टर्म्स की। अब जो टर्म्स रिलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो फिर दूसरा नंबर अगर हम देखा जाए, टॉपिक 1 था ये, पॉइंट 1, पॉइंट 2 पे आते हैं अगर, तो दूसरी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि एक खास बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसके हिसाब से उनको अगर हम इसके आंसर्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर वर्ड है तो उसको बोला जाता है जीरोस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको बोला जाता है रूट्स। अब देखिए उसमें क्या रिलेशन होता है। द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are same। अब यहाँ ये बात मैंने जो लिखी आपको बताई भी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो टर्म्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और दूसरी चीज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर्स आते हैं, उनका जो आंसर्स है उनके नाम अलग अलग होते हैं। इसमें इसका सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं जीरोस, और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर्स आएंगे उनको बोलते हैं रूट्स। लेकिन इन दोनों के रूट्स और जीरोस आपस में सेम होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया है। अब बात करते हैं इससे आगे, अगर तो हम जो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो सोल्यूशन कैसे आता है या उसको क्या लिखा जाता है, तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो पॉइंट 3 डाल देते हैं इसमें। इसमें ये होगा कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, इफ वी कैन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन in a product of linear factors, then we can find the roots of quadratic equation
equating each of them to 0। यहां मैंने ये पूरी बात जो लिखी है उसे ध्यान से समझे, बहुत आसान है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं और वो फैक्टर किस फॉर्म में आते हैं, वो फैक्टर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, जो उसके जो सॉल्व करने में जो आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। और जो लीनियर फैक्टर्स आते हैं अगर उनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख देते हैं तो जो हमें 0 के इक्वल रखने पर उसके आंसर्स मिलते हैं उनको रूट्स बोलते हैं। तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो लीनियर फैक्टर है उनको किसके इक्वल रख दें, हम 0 के इक्वल रख दें तो हमें इसके रूट्स पता लग जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये तीसरा पॉइंट था, इसकी टर्म थी, बहुत जरूरी है ये बातें समझना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस चैप्टर में हैं उनमें सबसे पहली बात आती है, नंबर 1 पे हम यूज करते हैं, वो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो the roots of the quadratic equation can be found by the method of completing the square। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, यानी कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम यूज करते हैं, उसमें मेथड का यूज करते हैं। वो मेथड में सबसे सिंपल मेथड तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने किया ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेथड्स है उसमें फैक्टराइजेशन भी है, और दूसरे मेथड्स में ये आता है मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब हम इसके एक्सरसाइज को जब इसकी सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है या फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। अब ये पॉइंट 4 हो गया। अब अगर 5th पॉइंट पे आते हैं तो उसमें 5th पॉइंट में हम ले सकते हैं जैसे कि और कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें मेथड का यूज किया सकता है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट वाला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये भी एक मेथड है और इसकी हेल्प से हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करने पे इसके आंसर यानी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में कहते हैं तो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, provided b square minus 4ac is greater than equal to 0। यहाँ b square minus 4ac जो टर्म दी हुई है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अब ये ए क्या है, ए बी सी ये है क्या, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी। तो बी आ गया, ए और ये सी हो गया, तो बी ए सी सबका यूज करके इक्वेशन में से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर आती है तो जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये टर्म थी 5वीं टर्म। और इसके लास्ट में फाइनली जो हम 6 पॉइंट लेने जा रहे हैं उस 6 पॉइंट में
ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वास्तव में कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब पॉइंट नंबर 6 हो गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये टर्म्स है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की बात करी जाती है इसमें आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यानी अगर ऐसा होता है, रियल रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स आते हैं, आंसर अलग अलग आते हैं, तो वो कब हो सकते हैं? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो तब ऐसा हो सकता है। यानी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो ऐसा हो सकता है। नंबर 2 पे आती है बात, रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर इक्वल, रियल एंड आर इक्वल। ये कब हो सकता है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और तीसरा पॉइंट आता है कि अगर ऐसा ना हो, इसकी वैल्यू 0 से बराबर ना हो, बड़ी ना हो, छोटी आ जाए, तब क्या हो? वैल्यू सॉल्व करने तो छोटी भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, माइनस में आ सकती है, 0 से कम आ सकती है। इसका मतलब होता है, उनको कहते हैं नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो in this video session we have learned about the basic thing related to quadratic equation. Now in the next video session I will tell you about the exercise of the quadratic equation. Thank you.